जय जिनेंद्र, जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद। अगर आपके व्यापार को चाहिए तेजी, सुरक्षा और लागत में बचत, तो अब समय है सही लॉजिस्टिक्स पार्टनर चुनने का। केंट लॉजिस्टिक्स, आपका भरोसेमंद साथी, जो चाइना से इंडिया तक कंटेनर लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञ है। हम सुनिश्चित करते हैं कि आपका माल सुरक्षित, समय पर और बिना किसी झंझट के भारत पहुंचे। इन्हावा शेवा पोर्ट, मुंबई पर हमारी मजबूत पकड़ के साथ हम प्रदान करते हैं तेज और स्मूथ कस्टम्स क्लियरेंस, कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और रिलायबल इंपोर्ट हैंडलिंग, ताकि आप बिना किसी चिंता के अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकें। तो देर किस बात की, अपने व्यापार को दें नई गति केंट लॉजिस्टिक्स के साथ। आज ही संपर्क करें 9769384003 और खुद फर्क महसूस करें। सादर जय जिनेंद्र, मैं हूं आरजे दिलीप जैन। जैन एकता मंच पॉडकास्ट का ये अगला एपिसोड लेकर आपके साथ पुनः एक बार मैं आपके साथ हाजिर हूं। और आज हमारे साथ एक विशेष गणमान्य अतिथिगण हैं। इनको सोशल मीडिया पर आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि जिंदगी के हर लम्हे को प्रेजेंट मोमेंट में जीना, ये इनकी लाइफ की फिलॉसफी है। और जैन एकता की बात जैसे ही आती है, इनके चेहरे पे भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। मैं जीटो यानी जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर श्री किशोर जी खाबिया की बात कर रहा हूं हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत सादर जय जिनेंद्र किशोर जी। जय जिनेंद्र दिलीप जी। बहुत अच्छा लगा आपको आज यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हमारे पॉडकास्ट में देख के। और सर्वप्रथम तो धन्यवाद कि आपने समय दिया है जीसो के इस पॉडकास्ट के लिए। हम शुरुआत करते हैं, आपकी यात्रा से शुरुआत करते हैं। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। दिलीप जी, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। जैसे मैं जैन हूँ, मारवाड़ी हूँ, तो मारवाड़ी तो ऑब्वियस राजस्थान। हम लोग 6-7 पीढ़ी पहले महाराष्ट्र में खानदेश में आए। खानदेश में हमारी 5-6 पीढ़ी जो थे फार्मर थी। अच्छा। फार्मर के बाद मेरा सौभाग्य रहा कि मैं बीकॉम तक की पढ़ाई की और एलएलबी सीए फाइनल के लिए मैं मुंबई में मेरा प्रवास हुआ। तो मैं 87-88 में मुंबई में आया। जी। और एसबी छाजेड नाम के रेडीमनी मेंशन में मेरे अंकल की फर्म थी जी। वहाँ पे सीए ज्वाइन, आर्टिकलशिप ज्वाइन की थी। और मैं और सोशल की जब बात करेंगे, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरी बहुत कम एज में ही मुझे, जिस समय मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, उस समय हमारे अंकल जो थे शांतिलाल जी छाजेड़, वो हमारे ऑल इंडिया स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे जी। तो कोई ना कोई हिसाब से मुझे जो एक सोशल एंगल है वो मैं सीए करते करते ही मुझे मिला। राइट। तो स्थानकवासी समाज और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां, वो सारी चीजें बहुत क्लोजली आपने जब आप पढ़ाई अपनी कर रहे थे तभी से आपने ये देखी हुई है, सोशल कॉज वहीं से। उसके बाद धीरे धीरे और सामाजिक तौर पे कैसे आप आगे बढ़ते गए, इसके बारे में थोड़ा सा। तो मुंबई में आया मुंबई अपनी आर्थिक मतलब इकोनॉमिक कैपिटल भी है, माया नगरी है। और मुझे लगता है अगर जैन समाज की बात करें तो जैन समाज की जो अच्छी संस्थाएं है, जैसे भारत जैन महामंडल है जी, और करीब करीब जितने भी अपने संप्रदाय है, इनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं मुंबई में मौजूद है। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि यार मैं जैन हूँ, लेकिन मैं इतना अलग अलग जगह पे, मतलब कभी मैं सुन रहा था कोई स्थानकवासी है, कोई श्वेतांबर है, कोई दिगंबर है, कोई तेरापंथ है, और उसमें भी बहुत सारे अंदर संप्रदाय है जी। तो मैं आपको बताऊं दिलीप जी, एक भारत जैन महामंडल करके एक संस्था है, बिल्कुल है। उसमें हर वर्ष चारों संप्रदाय को एक करके एक प्रोग्राम होता है जी। तो उस प्रोग्राम में मैं जाने लगा। वहां पे मुझे एक लगता था कि नहीं यार, जो हम लोग सोच रहे जैन है, और हम लोग सिर्फ मंच पे नहीं,
हम लोग ऐसे भी एक है, दिल से जुड़े हुए हैं जी। और वहां से भारत जैन महामंडल के कुछ लोगों ने सोचते सोचते, मेरा मानना है कि अभी ये जो 21st सेंचुरी है ना जी, ये जैनों की सेंचुरी है। आप पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो हर जगह आपको जैन 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 मालूम पड़ेगा और भारत जैन महामंडल में से ही कुछ लोगों की सोच ने 2005 में सोचना चालू किया और 2007 में जितो नाम की संस्था का निर्माण हुआ। सेक्शन 25 के अंडर एक कंपनीज बनी जी, और वहां पे जितने भी संप्रदाय अलग रखे, जो भी अच्छे सोचने वाले बिजनेसमैन हैं, जी। उनकी एक संस्था बनी, उसका नाम है जीतो। जीतो। जीतो से जुड़ा हुआ ही मेरा अगला सवाल था कि इसका प्रारंभिक सफर किस तरह से रहा, वो सोच, वो बीज तो आपने हमें बताया। फिर होता है ना कि कोई नई सोच जब हम लेकर आते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होते हैं जो हमने सोची नहीं होती, वो भी डिफिकल्टीज आती है, उनको ओवरकम करने के बाद फिर वो सफर शुरू होता है। तो वो प्रारंभिक शुरुआत, और आज तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जीतो के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, संपूर्ण जैन समाज इस संस्था के बारे में जानता है। लेकिन मैं वहां जब ये बीज रखा गया था, वो जर्नी आप थोड़ी सी बताएं। शुरुआत में तो कोई भी चीज के लिए आपको दिक्कतें तो आती है, जी। लेकिन जहाँ इंटेंशन सही होता है, हाँ, आपको मालूम है कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ इसमें मेरा खुद का स्वार्थ ज्यादा नहीं है। राइट। मुझे देखना है कि मेरी जो कम्युनिटी है, जो सालों से उसके पास सब कुछ है, तो भी पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में बिखरी पड़ी हुई है, जी, लेकिन हमारे पास एक कोई कॉमन ऐसा सेंटर नहीं है कि एक संस्था के माध्यम से सब लोग अपनी बातें एक प्लेटफॉर्म पे रख सके, जी। एक दूसरे को मिल सके। शुरुआत में तकलीफें आई, हाँ, बहुत सारी संस्थाएं थी कि जैसे मेरे को बहुत सारे हमारे जो मेंटर्स थे, हाँ, जो जिन्होंने सोच बनाई थी, उनके साथ में मुझे, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहा तो मुझे नासिक, पूना, कोल्हापुर, सोलापुर, औरंगाबाद, हर जगह चैप्टर जाके, शुरुआत में एफसीबी मेंबर का फीस 11 लाख रुपए था। जी, कोई 50,000 रुपए, 10,000 रुपए की मेंबरशिप की सोच थी, तो आप बोले कौन सी संस्था आई है जो जिसमें 11 लाख लगता है, 1 लाख लगता है। लेकिन शुरुआत में 2 मेंबर, 3 मेंबर मिले। जी, जी, फिर हम लोग राजस्थान गए, गुजरात गए, कर्नाटक गए, दिल्ली गए, पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे। लेकिन 2007 से 2012-13 तक का जो प्रवास था, जी, आदमी को जोड़ना, अच्छे उसको समझाना, जी, वो संस्था ये क्यों है, अभी तक जितनी संस्थाएं बनी हुई है उससे ये संस्था कैसे अलग है, जी, वो करते 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 2013-14 आया। उसके बाद दिलीप जी, जब आपको मालूम है कि सही इंटेंशन लोगों को मालूम पड़ने लग गया और जो भी ये लोगों ने बताया था तो वो सब हो रहा है जैसा लगने लगा। तो आपको बोलता हूँ 2013 के बाद जी, आज चल रहा है 2026, आप मानेंगे जीतो के हमारे 20,000 मेंबर्स है, जो मैं आपको सीपी एफसीपी की बात कर रहा हूँ, जी, और हमारे यूथ और वुमेन विंग के 33,000 मेंबर है। वाह, तो मतलब अभी का जो अगर जीतो का स्ट्रेंथ लेंगे तो 55,000 मेंबर्स, और आपको ताज्जुब होगा 87 चैप्टर्स इन इंडिया, क्या बात है। 33 चैप्टर्स ग्लोबली। तो मुझे लग रहा है अभी कुछ समय तक मेंबरशिप के बारे में सोच रहे थे कि भाई अचानक से इतने मेंबर लेंगे तो उनकी व्यवस्था भी हमको कर पाना है। जी, तो मतलब बहुत ही अच्छी संस्था बनी है, और अगर आपका इंटेंशन सही रहता है तो प्रोग्रेस कितनी, मात्र 17-18 साल का बच्चा हुआ है। खास बात ये है ना जीतो का। कि आपने वो जर्नी देखी है पूरी, जहां शुरुआत की आपने 1-2 मेंबर से लगाकर आज अभी जो आपने फिगर्स बताए हैं, कितनी खुशी होती होगी आपको इस संस्था का विस्तार देखकर? खुशी से भी, मतलब खुशी से भी एक बात होती है, एक जी। समय था हाँ, कि आपको मौका मिलता था, जी, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं सकते थे। हाँ, हाँ, लेकिन मुझे लगता है जीतो के माध्यम से हम लोग जो स्कॉलरशिप की जी, स्कीम चला रहे हैं, जी, जो जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन है, जो आईएएस आईपीएस बच्चों को बनाते हैं, कोई बच्चे ने सोच लिया मुझे आईआईटी में जाना है, कोई बच्चे ने सोच लिया मुझे
IIM है, कोई बच्चा सोचता है गांव में बैठ के मुझे जज बनना है, वो सिर्फ सोचता था, वो सोच आज जीतों के माध्यम से हकीकत बन रही है। ये इतनी खुशी है, बिल्कुल। आप बता नहीं सकता हो। इसका इम्पैक्ट ज्यादा खुशी दे रहा है आपको, नंबर से भी ज्यादा वो जो एक पॉजिटिव चेंज लाने की सोच थी वो देखकर बिल्कुल कमाल लग रहा है। और आपने जो बताया कि सपना देखना और उसको पूरा करना, हम भी असल जिंदगी में बहुत से जैनों से मिलते हैं, उसमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि आज मैं जीवन में जहां हूं उसके पीछे जीतों का हाथ है। तो ये कितनी खुशी की बात है सर। तो यही मकसद है। फिर जीतों में जितने भी लोग जुड़े, देखो जैन धर्म में हमारे बचपन से माता पिता हमारे महाराज साहब साधु संत सिखाते हैं कि आप कमाते हैं उसका कोई ना कोई हिसाब दान में दो जी। लेकिन दान में दो, लेकिन कैसी जगह दो, ये भी जीतों ने बताया कि वो सही जगह पे पहुंचे। आज के तारीख में आपको ताजुब होगा, इतने भामाशाह, इतने अच्छे अच्छे लोग जीतों में डोनेशन देने के लिए तैयार है। और अभी तक ये सोच आ गई कि मेरा रात को सोते वक्त एक भी जैन भाई भूखा नहीं सोना चाहिए। क्या बात है। ये सोच आ रही कि आगे बढ़ के मेरा जैन भाई एक भी ऐसा नहीं हो कि जिसको जॉब न हो। वाह। ये भी सोच आ रही कि मेरा जैन भाई जो कैपेबल नहीं है, और जैन आदमी का क्या होता है, बचपन से उसको खुददारी सिखाई जाती है, वो अचानक से किसी मांग भी नहीं सकता है, यू नो। लेकिन जीतो ये सोच रहा है कि भाई उसको जॉब मिले, हो सकता है उसको घर मिले। घर की भी जीतों ने ऑलरेडी, आपको ताजुब होगा, मुंबई, पुणे, इंदौर, सूरत, 5-6 जगह जीतो होम्स की भी स्कीम ऑलरेडी चालू कर दी है। वाह। जीतो जॉब्स के लिए सोच रहा है। और जैन समाज के सामने एक 2 टाइप के प्रॉब्लम अभी आते आते खड़े हो गए। मैट्रिमोनी की बात कर रहा हूं मैं। बहुत गाँव में जो जैन है जी, जो 2 टायर 3 टायर गाँव में जैन है, उनका एक अलग प्रॉब्लम है कि उनके जो बच्चे बिजनेसमैन है, लेकिन उधर कोई लड़की जाने को तैयार नहीं है। और बड़ी सिटी में ऐसा हो रहा है, कैपेबल है, आप सोच रहे होगे अभी जैसे अपन मुंबई में, आपको भी मालूम होगा कि कोई सबब वाला सबब में रहना चाह रहा है, साउथ मुंबई वाला साउथ मुंबई में। ये एक अलग प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी जीतो मैट्रिमोनी जीतो ने बनाया है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर आप पूछेंगे, जीतो का इंटेंशन बहुत ही सही है। और इंटेंशन जहां सही होता है, लोग अपने आप वहां पर जुड़ते जाते हैं और एक सकारात्मक बदलाव समाज में हम देखते हैं, जो जीतो बिल्कुल कर रहा है। आप से मार्गदर्शन हेतु भी ये पॉडकास्ट है, क्योंकि जीसो जिसकी शुरुआत अभी अभी हुई है, 2.5-3 साल कह लीजिए, सुरेश जी पुनिया के मन में एक विचार आया जैन एकता को लेकर, वो चल पड़े और हमारे जैसे कुछ लोग उनके साथ जुड़ते गए। और आपकी मुलाकात सुरेश जी पुनिया से कब कैसे हुई, उनके इस विचार को लेकर, क्योंकि देखिए आपने जो अनुभव प्राप्त किया है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट अनुभव है और वो मार्गदर्शन करेगा जी। दिलीप जी, हम बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं हमारी सोच के परे, हमारी आंख के परे भी कुछ दुनिया में मौजूद है। हाँ। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो जी, तो वैसे वैसे लोग जुड़ते जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस आती है लाइफ में। मैं सुना था, हाँ। जब जीसो बना, सुरेश भाई ने इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जी, उस समय मुझे कुछ लोगों के फोन भी आए थे, लेकिन मेरा सुरेश भाई से मिलना नहीं हुआ जी। लेकिन सुरेश भाई भी जीतो से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जी। जियो में एक हमारी मुंबई जोन की मीटिंग थी जी, उसमें सुरेश भाई आए हुए थे। और मेरे लकीली देखो ना, भगवान भी, वो बाजू में ही मुंबई की भाग दौड़ होती है, आदमी आता है, मीटिंग अटेंड करता है, निकल जाता है, बाजू में बैठते थे। हाँ। बोले किशोर जी, हाँ आप सुरेश जी, और मैं बोला जीसो, यस। तो उन्होंने बताया, फिर उनको मैं न पूछे हुए बोला भाई साहब आप मुझे बाहर मिलना। हाँ। और उनको मैं एक बताया, आपका इंटेंशन बहुत सही है जी, आप जैन एकता के लिए काम कर रहे हो। अभी तक बहुत सारी संस्थाओं में 100, 200, 250 साल में जैन एकता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी हमारा डिजिटल युग है, 21st सेंचुरी है, लोगों की सोच में बहुत पॉजिटिविटी आई है बिल्कुल, और हमारी उम्र छोटी है, ये बात उनको बोले। अगर आपने को बहुत जल्दी करना है हाँ, तो क्यों ना हम जनगणना करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म करें। और देखो ना दिलीप भाई जी,
भगवान ने ऊपर देखो 2011 में हिंदुस्तान की जनगणना हुई थी, राइट, गए 13-14 साल में जनगणना हुई नहीं है। अभी भारत सरकार भी इस समय जनगणना करने वाला है। तो मुझे लगता है अगर अपन पॉजिटिव सोच रहेगी तो चीजें साथ देती है। भारत सरकार अपना काम करते रहेगा, उसमें हमको जैन गणना का जब भी फॉर्म भरेंगे उधर अपन जैन है करके लिखना है जी, और जैनों को अपनी खुद की भी एक जैन जनगणना बननी चाहिए। बिल्कुल। ये सुरेश जी ने मुझे लगता है संघों की जनगणना का काम ऑलरेडी चालू कर दिया है, बिल्कुल कर दिया। उनका भाव बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मंच पे बोलूंगा एक अकेला जिसो ये पूरा काम कर नहीं सकता है। जी, सुरेश भाई को मैं बोलूंगा कि आप सबको साथ में लेके जो भी पॉजिटिव संस्थाएं है, जी, जिसो है, जीतो है, जीवो है, भारत जैन महामंडल है, तुम्हारे भारतीय जैन संगठन है, दिगंबरों की कुछ संस्थाएं है, श्वेतांबरों की है, तेरापंथ समाज का संगठन में एक नाम है, जी, सबको साथ में लेके, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही। इट्स वेरी हाई टाइम कि हम जैन जनगणना पर बिल्कुल विचार करें, और जैसा आपने बताया कि हर संस्था को साथ लेकर, तो यही सोच सुरेश जी पुनिया भी साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इतना बहुत है कि हम जैन हैं। और जहां हम अब इस वक्त पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, हमारी टीम के कई और लोग भी बैठे हुए हैं, हमारे लिए इतना काफी है कि हम जैन हैं। हमें पंथ से कोई लेना नहीं है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जीतो के बारे में थोड़ी सी और मैं बात जानना चाहूंगा। आपने वैसे तो ऊपरी तौर पर बहुत सारी बातें हमें बताई है। एक योजना जो है श्रवण आरोग्य, इस श्रवण आरोग्यम योजना के बारे में अगर आप थोड़ा और विस्तार से बताएं। देखो, हम जैन धर्म की, हमारे जैन समाज की जो धरोहर है जी, वो हमारे साधु संत साध्वी जी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके आशीर्वाद से ही हमको एक एनर्जी मार्गदर्शन मिलता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है करीब करीब 16,000 साधु संत जी, हमारे पूरे चारों संप्रदाय में है। जी, दिगंबर में 1100-1200 है, तेरापंथ में 900 के करीब है, 4-4,500 स्थानकवासी में है, और 8 से 9,000 साधु संत जो है श्वेतांबर मंदिर मार्ग में है। जी, जी, हमने ये सर्वे किया और आपको ताज्जुब होगा, 2008 से ये स्कीम चल रही है। जी, कुछ कोई संप्रदाय में समझो कि तेरापंथ वाले नहीं लेते हैं, जी, कभी कभी दिगंबर संप्रदाय में साधु संत ज्यादा करके हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, वो जी, अगर छोड़ देंगे जी, तो करीब करीब 11 से 12,000 जो कार्ड है, जी, जो मेडिकल हेल्प होती है जी, गुरु भगवंतों को, जी, वो जितो के माध्यम से होती है। पहुंचाई जाती है। और श्रवण आरोग्य में पूरे हमने एक ट्रस्टी लिए है, 1.5 करोड़ एक ट्रस्टी का होता है, उसमें भी हमारे पास 150 से 200 ट्रस्टी। और खुशी की बात, जब से ये संस्था बनी है पैसे के लिए काम कभी रुका नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने जैसा शुरुआत में ही बताया कि अगर आपका ध्येय अच्छा है तो अपने आप जो मार्ग हैं वो खुले होते जाते हैं। जेबीएन भी क्या जीतो से ही संबंधित है? जेबीएन जीतो बिजनेस नेटवर्क। जी, आपने जीतो का, बिकॉज आप पूरे मनुष्य का अगर आप देखेंगे जी, तो बोलते हैं ना कि आपके पास सब कुछ है, हाँ, लेकिन पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। जरूरी है। तो बिजनेस करना भी जरूरी है। अगर बिल्कुल। आपको खुद को संभालना है, और हम तो बिजनेस कम्युनिटी, परिवार को संभालना जी, है, और आपके धर्म को भी संभालना है, मैं थोड़ी छोटे मुंह बड़ी बात कर नहीं रहा नहीं हूँ, सही कह रहे धर्म को भी संभालना है तो आपको पैसा चाहिए। आर्थिक और सहयोग सब पैसा जगह चाहिए किधर से आएगा? बिजनेस से। बिजनेस से आएगा। और नेटवर्क, बिल्कुल, जीतो का बेस ही एक है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बार बार मिलेगा तो उसको एक दूसरे का बिजनेस मालूम होगा। जी, फिर वो बाद में पता चलेगा कि भाई एम्प्लॉय है, आपके पास इतने एम्प्लॉय है, तो आप क्यों ना, आपके पास 100 एम्प्लॉय है तो 5 एम्प्लॉय जैनों के रख लो। बिल्कुल, अगर आपके पास में, अगर आप बिल्डर हो जी, तो आप क्यों नहीं, जैनों के पास सीमेंट अवेलेबल है तो सीमेंट ले सकते हो। 100%। तो ये बिजनेस नेटवर्क, और आपको ताज्जुब होगा, हाँ, आज पूरे भारतवर्ष में और ग्लोबली जीतो की हर स्कीम, जेबीएन भी हमारा करीब करीब पूरे भारत में उसकी शाखाएं है और जीतो के द्वारा काम हो रहा है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहा हूं। हमारे लिए जैन होना काफी है। गुरु भगवंतों ने भी इस बात को कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कमी कहाँ रह रही है किशोर खापिया जी? हम कितने दूर हैं अब भी,
और कब ये पंथ का भेदभाव खत्म होगा और जैन एकता का वो सपना साकार होगा? क्योंकि आप इतने करीब से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जीतो के साथ जुड़े हुए हैं, और भी संस्थाओं में आप जाते हैं, आपके विचार यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। दिलीप जी, अगर आप पूछेंगे, जीतो का निर्माण भी जैन एकता के लिए ही हुआ है, बिल्कुल। बट हमारा जो है, अभी हमें भगवान महावीर स्वामी जी के अपने 2500 वर्षगांठ मनाई, 2500 साल उनको जाके हो गए जी। उसके बाद हमें मालूम नहीं, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते तो बताते हैं कि भाई 4 संप्रदाय है। हाँ। तो मुझे लगता है वो चीज जो है जी, मेरा भी सौभाग्य रहा है कि 16,000 साधु संतों में से जो भी प्रोमिनेंट 500,000 साधु संत है जी, उनके दर्शन लिए हैं। बिल्कुल। भारत जैन महामंडल अलग अलग संस्थाओं की वजह से वहां पे जैन एकता के लिए बार बार डेलीगेशन गए, उसमें भी गया हूँ जी। हमारे क्या होता है, थोड़ा कहीं ना कहीं कथनी और करनी इसमें थोड़ा गैप रह जाता है। और मैं बोलता हूँ वहां पे श्रावकों की या साधु संतों की गलती नहीं होती है, वो जिस सिचुएशन में होते हैं वो सिचुएशन को उनको प्राथमिकता देनी होती है। और कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा डर लगा हुआ होता है कि भाई अगर ये सब कुछ हो गया तो मैं कहाँ रहूंगा। और तो ये हम जनरलाइज नहीं कह रहे हैं, जनरलाइज नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप कल उठ के जी कोई बोल देगा कि चाइना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ब्राजील एक कर डालो, हाँ, वो नहीं होगा। कुछ चीजें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सकता है जी। और मुझे लगता है आज के तारीख में वो एफर्ट्स पे न लगते हुए वैसी जो हमारी बिना काम की सोचे वैसी जैन एकता पॉसिबल नहीं है। जैन एकता हो सकती है जैन गणना। अगर हमारे पास फिगर आ जावे दिलीप जी, देखो स्कॉलरशिप का उदाहरण लो, हॉस्टल का उदाहरण लो जी। स्कॉलरशिप हर बच्चे को एजुकेशन के लिए चाहिए, राइट। और स्कॉलरशिप के लिए हमारे पास एट ए टाइम 50 संस्थाओं के नाम आते हैं, राइट। जीतो आएगा, हर संस्था आएगी। लेकिन अगर जनगणना हो गई, अगर मालूम पड़ गए कि पूरे हिंदुस्तान में 500 संस्थाएं स्कॉलरशिप के लिए पैसा देती है और इधर मालूम पड़ गया कि हमें 50,000 बच्चों को ये पहुंचानी है जी, कितनी मतलब ये जो चीजें हो जाएगी। हॉस्टल है जी, हर बच्चा पढ़ता है, हर गांव का बच्चा। अगर आप, मैं मुंबई में हूं तो मेरे पूरे जो फोन आते हैं, 2 टाइप के फोन आते हैं। हाँ, कि व्यवस्था कहाँ पे होगी, कॉलेज में एडमिशन होगा क्या। हाँ, तो ये हमें जनगणना से ये चीजें मालूम पड़ी जी। अभी तक जो हमने गलतियां की है, मैं बोलता हूँ मंदिर बनाने समय था, मंदिर भी बना लिए, बहुत सारे स्थानक बना लिए, बहुत सारे गुरुदेवों ने बहुत सारे भवन भी बना लिए, लेकिन एक्चुअल उसका उपयोग, उसका यूज क्या हो रहा है। आप सोचो, अगर मुंबई कोई भी बड़ा शहर है जी, उसमें जितने स्थानक है, उसमें जितने मंदिर है, उधर सिर्फ 5-5 भी कमरे के हॉस्टल होते थे तो कोई भी जैन बच्चे को बाहर जाना पड़ता था? बिल्कुल नहीं। हमने सोचे ही नहीं बनाई, भला नहीं बनाई, एक दूसरे को नाम मत रखो, अभी सोच बनाओ, अभी सोच बनाओ। और जीसो इस पर कह भी रहा है, मैं बीच में ये बात रख रहा हूं कि जहां जिनालय वहां विद्यालय। आप इस विषय पर अपनी बात जरूर। जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय, ये तो बात है ही है जी, लेकिन मैं बोलता हूँ हॉस्टल से शुरुआत। हाँ, रहने की भी बात। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विद्यालय निर्माण करने को सालों जाते हैं जी 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 जी, उसके वजह से दूसरी यूनिवर्सिटी में तुरंत काम विद्यार्थी लाने के लिए भी समय लगता है, पर अभी तुरंत ये काम हो सकता है। और आपको सबसे बड़ी बात, डोनर की भी बड़ी लिस्ट है। डोनर 100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन डोनर भी सोच रहा है यार मैं कहाँ दूं। अंदर के जो डोनर की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बोल रहे पापा अभी थोड़ा एजुकेशन को भी दो ना। हाँ। हर बार मंदिर को देते हो आप, हाँ। हर बार स्थानक को देते हो, अभी बहुत नाम लग गए ना आपके। बेटा बोल रहा है पिताजी को, वो डोनेशन रोक रहा है। हाँ। तो वो डोनेशन देने वाला भी है। तो मुझे लगता है जनगणना से लेने वाला और देने वाले का जो गैप है ना, वो ब्रिज बनेगा। और आज लग रहा है, देखो जीतो जब 2007 में बना, सब लोग हंस रहे थे यार इतनी सारी संस्थाएं हैं जैनों में, कोई तो भी नई संस्था आएगी 5-10 साल काम करेगी चले जाएगी, लेकिन नहीं, अभी वो समय नहीं है जी।
अभी वो करो, आप जीतो, प्रूव हो गया ना, तो इस टाइप का सिस्टमेटिक काम अगर होगा तो हर काम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, जो इंस्पिरेशन हमें दे रहे हैं, एक संस्था जिसने अभी अभी शुरुआत की है, वहां आप मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हो गए हैं। इससे बड़ी एकता की मिसाल और क्या हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशंस में संप के साथ कि नहीं भाई ये अच्छा विचार है, आइए इनको भी हम सपोर्ट करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहना और ये दिलीप जी जैन को हमारे 5 प्रिंसिपल है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद और ब्रह्मचर्य जिसको बोलते, लेकिन हम हर बार सत्य की बात करते हैं, हाँ, अहिंसा की बात करते हैं, हाँ, ब्रह्म, ये चीजें जो है वो अचानक पॉसिबल नहीं है। हमारे इस काल में जिसको हम लोग कलियुग बोलो या अपना जो चौथा आरा, पांचवा आरा, जो भी बोलते हैं, पांचवा आरा, उसमें जो 2 चीजें भगवान महावीर स्वामी जी ने हमको दी थे, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। बहुत बढ़िया। हमने सब कुछ किया, जैनों ने सत्य के बारे में बात करते, ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते, लेकिन अहिंसा के बारे में बात करते, लेकिन अपरिग्रह इकट्ठा करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा, अनेकांतवाद मतलब तू भी सही मैं भी सही, ये वही नहीं, मैं ही सही चल रहा है। तो ये जो हमारा, तो कहीं ना कहीं हम जैनिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इन 2 प्रिंसिपल को, और ये तकलीफ है। और ये 2 बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। ये 2 तकलीफ के नजदीक हमें जनगणना लेके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई नहीं ठीक है। और मैं इस बात में ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा कमाना गुनाह है, बहुत कमाइए, पैसा कमाइए, पैसा तो चाहिए ही, लेकिन वो भी सोचे, जैसे मैं मजाक से कहता हूँ, अगर 80 साल की उम्र है आपकी, 80 into 365, आप 20-25 हजार दिनों के लिए दुनिया में आए हो, अगर आप बोलेंगे मैं 1 लाख दिन जीने वाला हूँ, तो नहीं, अपना एक परसेप्शन बनाए, घड़ी टिक टिक कर रही है। और अच्छे काम के लिए अगर आपका पैसा लगेगा, देखो जैन समाज में हम लोग दान तो देते ही है, मैं इसमें कटाक्ष से भी नहीं कर रहा हूँ मंदिर, लेकिन एक एरिया में मेरे को हंसी आती है, मैं कुर्ला से, कुर्ला मुंबई में जब आया, कुर्ला एक एरिया है, वहां से मैं जू गया, कुर्ला जैसे एरिया में 1.5 किलोमीटर में 4 मंदिर बन गए, और जू जैसे बड़े एरिया में एक भी मंदिर नहीं है। तो मतलब व्हाट इज दिस, जिधर कम पैसा है उधर 4 मंदिर बन गए, और जहां जिधर पैसा बहुत है उधर मंदिर ही नहीं। तो ये जनगणना इसको भी बताएगी कि भाई नहीं, आपको अगर बनाना ही तो ये एरिया में नहीं, यहाँ बनाओ। बिल्कुल सही बात है। तो ये मतलब बहुत, मतलब जनगणना से ही जैन एकता का रास्ता खुले। बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही। अभी हमने अशोक जी बैद साहब से भी बात की थी, नेपाल से आए, तो उन्होंने भी हमें बताया है कि नेपाल में आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर 2 तीर्थंकरों की वो जन्मस्थली है वहां पर, तो वहां पर भी मंदिर बनने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही। और जो 2 आपने प्रिंसिपल्स बताए हैं, अपरिग्रह और अनेकांतवाद, ये इस वक्त जैन कम्युनिटी पर तो बिल्कुल लागू होती है, लेकिन मुझे लगता है पूरे विश्व पर भी लागू होने वाली ये बात है, पूरे विश्व पे भी। और हर बार बोलते हैं, कोई महाराज साहब के पास जाओ, अपने घर पे जाओ, बच्चे नहीं जुड़ते, युवा पीढ़ी नहीं जुड़ रही। अरे आज की जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ब्रिलियंट पीढ़ी है। बिल्कुल, वो उसको माँ बाप नहीं मालूम, महाराज साहब नहीं मालूम, लेकिन उसको भगवान महावीर मालूम है। अगर आप बच्चे से बात करेंगे इंटरनेट पे, आपको नहीं देखता है वो मेरे पिताजी कौन सी संस्था में जाते हैं, जी, मेरे दादाजी कौन सी मंदिर में जाते हैं, वो बोलता है मैं कहाँ से आया। तो युवा पीढ़ी को नाम मत रखो। अभी की जो युवा पीढ़ी है, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास, पूरी इंफॉर्मेशन है। और उसको, मेरी बच्ची है जी, जो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है अभी नानावटी में, वो मेरे को पूछते थे, पापा आप सवेरे स्थानकवासी होते हो, दोपहर में आप भारत जैन महामंडल में, शाम को जीतो में जाते हो, क्या है पापा ये? तो मुझे दर्द लगा कि नहीं यार, मुझे स्थान मतलब जैन एकता के लिए ही काम करना है। सही। और मुझे वहां से एक, और आपको बोलता हूँ, जैन 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 जो बात कर रहा हूँ, जैन मतलब कोई धर्म नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ है। जैन मतलब मैं कोई जैन, मेरे को बोलते बोलते कोई मैं हिंदू को नाम नहीं रख रहा हूँ, ना मैं क्रिश्चियन को नाम नहीं रखता हूँ, ना मैं मोमेडियन को नाम नहीं रखता हूँ। वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इतने भारी प्रिंसिपल है, पूरी दुनिया ही आपको आपकी लगती है। बिल्कुल। और ये प्रिंसिपल, इसीलिए मैं पिछला सवाल भी पूछ रहा था कि विश्व को इस वक्त इन प्रिंसिपल्स को समझने की जरूरत है, क्योंकि अनेकांतवाद का ये महान प्रिंसिपल, अगर इस पर बात हो गई और समझ में आ गई तो बहुत से विवाद तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। और अनेकांतवाद अपरिग्रह, अभी आप जी, इसराइल जी,
ईरान जी। और अमेरिका भी ले लो ना, जी 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 उधर जी। वो दो ही प्रिंसिपल है, अपरिग्रह और और अनेकांतवाद, बिल्कुल सही, ट्रम्प अगर बोल देवे तू भी सही मैं भी सही, कल से युद्ध नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो भगवान महावीर स्वामी जी को हम लोग सिर्फ जानते हैं, मानते नहीं, और मानना जरूरी है, मानना और जरूरी है। डेली आचरण में, डेली आचरण में बहुत अच्छी बात कही है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज हमने उन इम्पोर्टेंट मुद्दों को छुआ है जहां पर जाना जरूरी था, जहां पे बात करना जरूरी था, जहां पास में तो जाते हैं लेकिन इतनी बात नहीं करते। लेकिन किशोर जी खाबिया ने आज वहां जाकर भी वो बात रखी है, और बहुत अच्छे शब्दों में आपने इस बात को रखी है। मैं अब एक फिर से जीतो की बात लेकर आता हूं। हमने जैन एकता को लेकर बहुत सारी बातें की। एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव, एक इतना सराहनीय इनिशिएटिव है जीतो का, नवकार महामंत्र दिवस जो घोषित किया गया है। तो आप इसके ऊपर आपका अभिप्राय, जो बदलाव आप देख रहे हैं, अभी मेरे ख्याल से 3-4 साल ही हुए हैं, तो 2 ही साल हुए, ये दूसरा साल लेकिन था इस एक बार। बात बोलता हाँ, हूँ, जी। अगर 9 अप्रैल को ही जीतो संस्था का जन्म ही मुझे लगता है हमारे 24 तीर्थंकर भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, और साधी संतों के आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। बिल्कुल। जीतो जो भी चीज हाथ में लेती है, लोगों को ये मालूम हो गया है ये हमारा सबका है। जी 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 जी। जीतो में अगर कोई आदमी काम कर रहा है, और मुझे पहली बार कोई संस्था में ये एक सिल्वर लाइन नजर आई जी कि यार मैं पद पे भी नहीं हूं लेकिन मैं जीतो में हूं ना यार। वाह। नॉर्मल हमारा क्या होता है, हाँ। एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, मेंटालिटी, कोई पद होता है तो ही हम लोग वो संस्था में जाते हैं, अच्छा काम करते हैं। जी 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 जी। तो ये जो प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट के वजह से, और नवकार मंत्र की बात हम हमारे मुंह से क्या करें, जो मंत्र में पूरे दुनिया के साधु संत, पूरे दुनिया को भगवान, उनको नमस्कार किया हुआ है, नमन किया हुआ है। और जो गृह मंत्री साहब ने बहुत अच्छे से बताया भी, अमित शाह जी ने इस बात पे बताया था। बिल्कुल। हाँ, तो इट इज प्रूव्ड एब्सोल्युटली। और उसमें कहीं भी, और मैं वापस बोलूंगा, हमारा सौभाग्य है कि नवकार मंत्र हमारे साथ है। बिल्कुल। और हम उसको समझ पाए। बिल्कुल। और ये तो कारवां भी बढ़ते जाएगा जी। और ये ऐसे ही नवकार मंत्र वाला, जनगणना वाला, ये चीजें ही हमें नजदीक लाएगी। जैन एकता के ये स्तंभ है जी। जैन एकता का जैसा जनगणना है जी, वैसा जो नवकार मंत्र दिवस है, अगर भारत, हमारा गवर्नमेंट अगर इसको जैन एकता दिवस अगर घोषित कर देगा, वाह, तो हमारे लिए, जैनों के लिए तो ये सोने पे सुहागा होगा सर। और मुझे लगता है हमारे लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी भी थे जी, अमित शाह साहब भी थे जी, और आने वाले समय में भी जितने भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वो जरूर होम मिनिस्टर आएंगे, जी। उनका तो आशीर्वाद मिलने ही वाला है, क्योंकि नवकार मंत्र ही एक न्यारा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मंत्रों में महामंत्र नवकार मंत्र, और जो सभी जैनों को साथ में जोड़ता है। और जीतो की ये पहल, जिसको 2 साल हुए हैं, विश्व नवकार महामंत्र दिवस, ये हर साल यूं ही आयोजन बड़े से बड़ा होता जाएगा। जीतो को अगर हम कहें कि 2 मिनट के लिए ऐसा विजुअलाइज करते हैं कि एक बड़ा भाई खड़ा है और जीसो एक छोटा भाई है, तो एक बड़ा भाई छोटे भाई से क्या कहना चाहेगा, क्या सलाह देना चाहेंगे, कौन से मुद्दे हैं जो आप जीतो के माध्यम से जीसो को भी देना चाहेंगे, जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन? जीतो कोई एक व्यक्तिगत संस्था नहीं है, लेकिन मैं जीतो में भी हूँ जी। और हमेशा जहाँ पे भी किशोर खाबिया का नाम आता है, हाँ, मैं जो दिल में बात होती है, सच होती है, वो मैं बोल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जीतो में भी, एजीएम में वगैरह सबको मालूम है जी कि मैं बोलता हूँ, क्योंकि जो ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता, जो हमारे जैन जो आखिरी व्यक्ति है, उस तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ। जी जी जी। जीतो ने भी इतने सारे प्रोजेक्ट साथ में ले लिए। जी 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 जी। प्रोजेक्ट लेना अलग बात है जी, और वो प्रोजेक्ट को पूरा करके लेना अलग बात है। बिल्कुल। हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, शुरुआत अगर किसी चीज की जाए तो उसको वहां तक लेकर जाना है जहां पे पूर्ण हो वो बात। तो आपने जीतो का नाम लिया तो आपने जेएटीएफ के बारे में पूछा, जी, श्रमण आरोग्य के बारे में पूछा, जेबीए के बारे में पूछा, जीतो जॉब्स के बारे में पूछा। एब्सोल्युटली। अभी जीतो हमारा क्रिकेट लीग शुरू हो रही है, क्रिकेट लीग चालू हो गई, जीतो स्पोर्ट के बारे में पूछा। जी। अगर कोई चीज
आप सक्सेस के तरफ लेके जाते हो जी, तो आपको दुनिया ढूंढते आती है। क्या बात है जीतो। और मैं जीसो को, सुरेश जी को एक ही बोलना चाहूंगा, जी। अभी आप जनगणना जैनों ये की एक जनगणना। वर्ड पे काम करो, क्योंकि काम करने को इतने काम है इस समाज में। बिल्कुल। आप फोकस करो, आपका भाई जीतो। और एक समय आएगा 6-8 महीने के बाद में, ये जीतो जनगणना का भी बहुत बड़ा काम है। जी सूरज जी को मैंने सोच दी थी, वो आगे ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, जी। लेकिन मैं इनको वही विनंती करूंगा, एक ही काम लो, नहीं तो समय बहुत कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज कोई बुला लिया, आज ये महाराज साहब ने बुला लिया, आज उधर अवार्ड देना जी, है, जी, जी। उधर अवार्ड देना है, कुछ मत करो, जैन गणना करो। क्योंकि आज भी मैं इतने लोगों को जानता हूं, जी लेकिन मुझे आज सुरेश जी के वजह से अशोक जी वैद मिले। बिल्कुल। जैन समाज के ही थे, मैं भी जीतो का था, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं मिले थे। नहीं मिले। आज भी मैं कोई भी नए डेस्टिनेशन पे जाता हूँ, जी फ्लाइट में बैठता हूँ, देखता हूँ, आज भी मुझे 1-2 जैन नए मिल जाते हैं। मैं समझता हूँ मेरे को बहुत कुछ मालूम है, लेकिन आज भी नहीं मालूम है। तो बिल्कुल। जनगणना से क्या होगा दिलीप बाबू, जी ये रास्ते ना बहुत छोटे 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 हो जाएंगे। और अगर ये काम भी हमारे सुरेश जी ने पूरा किया ना, मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करता हूँ, बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल सही बात है। और मैं सूरज जी को यही बोलूंगा, आप करो, सजेशन लो, लोगों को मिलो, क्योंकि जैन समाज में, कोई भी सुलझे हुए समाज में उनकी सोच होती है, जी उन्होंने बहुत सारा सुना होता है, जी। वो आपको फ्री में बांट देते हैं, हाँ, 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 लेकिन करना आपको होता है। बिल्कुल सही बात है। तो करने के पहले सोचो कि अपने को। और जनगणना का चीज, जैसे आज ही हमने नेपाल की शुरुआत कर दी, जी जी जी। तो ऐसे छोटे 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 बिंदु 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 से सिंधु कब बन जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। आपने साथ सहयोग और मार्गदर्शन दिया है, और हमें ये पता है कि बूंद बूंद से सागर जरूर बनेगा, क्योंकि फिर उसी बात पे आते हैं जो आपने रखी थी कि इंटेंशन हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से सकल जैन समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जीसो एकता मंच पॉडकास्ट के माध्यम से, किशोर जी खाबिया? मैं जैन समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी जैन जो है ना, दूसरे जैन के बारे में कभी भी गलत मत बोले। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जी कि हम 10 लोग जैन ही मिले होते हैं, हाँ उसमें से 4 गए कि ये 6 वो 4 के बारे में मालूम। हर एक का अपना अपना सिचुएशन होता है, सबकी अपनी हर लाइफ एक जर्नी अपनी है। लाइफ होती है। कोई जी। किस मार्ग से आता है, कोई किस मार्ग से सही आता कह रहे है। हैं। एक तो वो मत करे, बिल्कुल। और निंदा नहीं करनी है। अपने गलत नहीं बोलना है। हाँ। और जब तक आपको खुद को कुछ इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है, तब तक वो दूसरे को मत बताओ। सुनी हुई बातों सिर्फ पे सुन लिया, हाँ, देख लिया, मोबाइल पे आ गया, हाँ। नहीं आपने देखा है क्या? नहीं। क्योंकि आप जो और ये डिजिटल युग है, इसमें कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है। और आपकी जो स्टेज पे होते हो, समझो अभी मैं किशोर खाबिया बन गया, जी जी। मेरी बात को इम्पोर्टेंस है, राइट। लेकिन किशोर खाबिया ने अगर किसी के बारे में एक जो वर्ड बोल दिया, तो वो सिंपल आदमी की जिंदगी खराब हो सकती है। सही कह रहे हैं। तो मुझे कुछ बोलने के पहले दूसरे के बारे में 100 बार सोचना चाहिए। बिल्कुल। नंबर 2, यस। बच्चों के ऊपर, हाँ बच्चों को समय दो। पैसा कमाना जरूरी है, पैसे कमाओ, लेकिन इतना पैसा आ जाते हैं और अपने पास आपके बच्चे ही आपके नहीं होते हैं, और फिर आप बोलते हैं बच्चे गुरुदेव के पास नहीं आते, बच्चे मेरा बिजनेस ही नहीं। बच्चों को समय दो। और तीसरी बात क्या होती है दिलीप जी, कि गरीब आदमी होता है, वो ज्यादा बच्चे पैदा होता है, और जो सक्षम होता है उसके बच्चे कम होते हैं। ये पैराडॉक्स है, जनसंख्या पैराडॉक्स है। मुझे लगता है अभी वापस जो हम लोग राजस्थान में 20-22 साल में शादियां कर देते थे, अभी उल्टा जिनके पास पैसे हैं वो बच्चों की शादियां जल्दी करो, प्रोजेक्ट होते रहेंगे, और 4-5 बच्चे वो लोग बनाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं, बोझ वो गरीब को ही वापस दे रहे। वो करके क्या करेगा, उसका और प्रॉब्लम। और फिर आप बाद में नाम रखते हो बच्चा खराब। अरे वो उसका माहौल ही खराब रहेगा तो बच्चा खराब हो जाएगा। जी जी। तो उससे जैनिज्म बढ़ेगी नहीं। जी। ये बहुत अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बोल पाता हूँ, दिल की बात है। आपका अभिप्राय है, आप बड़े लोग जो है वो जल्दी शादियां करके
दादा पिताजी के बाद बहुत पैसा है, तो भाई ये भी प्रोजेक्ट कमाते रहेगा, इसका शादी करो, अच्छी बच्ची लाओ, 3-4 बच्चे करो, तो इससे हमारी जैन समाज और अच्छा बढ़ेगा और अच्छा होगा। क्योंकि जो सुलझे हुए, फिर आप बोलेंगे, हम बोलते कि हमारा यूथ आता नहीं है, यूथ जुड़ता नहीं है, तो ये 2-3 चीजें जैनों ने अपने आप में लेनी चाहिए। और इतना करते करते लास्ट में जी मैं देख रहा हूँ 2 टायर 3 टायर सिटी में बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, और सिटीज में बच्चे नहीं मिल रहे। मतलब हमने क्या किया, हमने इतने चातुर्मास किए, इतने मंदिर बनाए, इतने प्रवचन सुने, हमारे में बदलाव क्यों नहीं आया? फिर बेसिक खोट है क्या हमारे में कुछ? और जो एक बहुत बेसिक इम्पोर्टेंट खोट है, चीज हम है लोग वही नहीं रोज बोली है। हाँ। इतने बड़े चातुर्मास करते हैं, इतने बड़े प्रवचन सुनते हैं, लेकिन खुद में कुछ बदलाव आया? तो हमें ये अभी सोचना है खुद में बदलाव लाने के लिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है क्या? बिल्कुल, आप जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा और उसकी सराहना है, लेकिन ये सवाल मन में पूछना जरूरी है कि इससे मैं क्या पॉजिटिव चेंज जैन समाज में ला रहा हूँ। इतना सा अवेयरनेस भी अगर लाया हमने, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हम डेफिनेटली ला सकते हैं। किशोर और दिलीप जी, एक लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा मैं। जी। मुझे याद आते आते याद आ गई। हाँ जी। अभी इसमें क्या होगा, हाँ, मैं ये बार बार पैसा, बड़े लोग, ये बातें क्यों कर रहा हूँ? जी। मुझे एक समाज एक अलग दिशा में जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़ी सिटीज है ना, हाँ, उधर के जो बड़े लोगों के कुछ बच्चे वो एक पर्टिकुलर थॉट में जा रहे हैं। ओके। कुछ महाराज साहब के साथ में दीक्षा नहीं, हाँ, ऐसे प्रवचन करते वो उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं जी। तो हमने जो बचपन से जैन समाज के संस्कार दिए जी, वो बच्चे इतने बड़े हो गए जी, और उनका समाज को लिए कुछ करने का समय आया, उस समय ही वो समाज से निकल गए। जी। तो मतलब मुझे लगता है दीक्षा लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अंदर से लगे तो लो, बिल्कुल, हर चीज करो, लेकिन जिस माहौल से आप आए हो, वो जिस समाज से आए हो, जो समाज ने आपको, जो देश ने, जो समाज ने, जो गांव ने आपको इतना बड़ा बनाया, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ये आपको सोचना चाहिए। नहीं तो ये समाज जो इतना अलग दिशा में जा रहा है जी, मैं अपन जब आगे का पॉडकास्ट होगा, बिल्कुल, और अपना, आपका, हमारा, सुरेश भाई का, सबका इंटेंशन यही है कि हम खुद पहले किशोर खाबिया जागरूक हुए और उसमें थोड़ी बहुत जागृति आई, तो वो जागृति दूसरों को भी बताए। बिल्कुल। जय जिनेंद्र। आपने पंक्तियां कही थी, वो पंक्तियां सुने बिना इस पॉडकास्ट का अंत नहीं करने वाले। पिंजरे वाली पंक्ति जो थी, मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट का अंत हम उन पंक्तियों से करें। हाँ, तो पंक्तियां जितो, जिसो जी, जैन एकता, जैन गणना, जो बोलते हैं ना, कई शायर ने कहा है, निकाल लाया हूं पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूं पिंजरे से एक परिंदा, अभी परिंदे के दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी है। और इसी बात पे मैं कहना चाहूंगा कि हम परिंदों की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है, क्या बात है दिलीप भाई। अगर हम हर बार कोशिश करते जी, पिंजरे से परिंदे को बाहर लेके आते जी, लेकिन हम सबको ये करना है कि वो जो परिंदा है ना, उसके दिमाग से वो पिंजरा, उसको घर पे जाके वापस पिंजरे की याद आती है। जी, वो पिंजरा निकालना है और वो ऊंचे आसमान में उड़ाना है। और भगवान प्रभु महावीर हम सबको भर भर के आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल। सादर जय जिनेंद्र किशोर खाबिया जी की आज हमारे साथ आप इस पॉडकास्ट में जुड़े, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र दिलीप भाई, आप ऐसे ही हंसते रहो, खिलते रहो और हजारों लोगों के पॉडकास्ट लेते रहो। आभार, धन्यवाद। अगर आपके व्यापार को चाहिए तेजी, सुरक्षा और लागत में बचत, तो अब समय है सही लॉजिस्टिक्स पार्टनर चुनने का। केंट लॉजिस्टिक्स, आपका भरोसेमंद साथी, जो चाइना से इंडिया तक कंटेनर लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञ है। हम सुनिश्चित करते हैं कि आपका माल सुरक्षित,
समय पर और बिना किसी झंझट के भारत पहुंचे। इन्हावा शेवा पोर्ट मुंबई पर हमारी मजबूत पकड़ के साथ हम प्रदान करते हैं तेज और स्मूथ कस्टम्स क्लियरेंस, कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और रिलायबल इंपोर्ट हैंडलिंग, ताकि आप बिना किसी चिंता के अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकें। तो देर किस बात की, अपने व्यापार को दें नई गति केंट लॉजिस्टिक्स के साथ। आज ही संपर्क करें 9769384003 और खुद फर्क महसूस करें। जय जिनेंद्र, जिस जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद।